पब बार के बाहर यह धमाका हुआ। देसी बम से ब्लास्ट किया गया है। एक स्कूटी जलकर इस ब्लास्ट में राख हो गई है। कुछ दिन पहले ही यहां एक बार मालिक से फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। सुबह करीब 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है। गुरुग्राम पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक देसी बम को निष्क्रिय किया गया है। तो गुरुग्राम से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में ब्लास्ट, एक पब बार के बाहर धमाका हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर के बाहर देख रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पब के बाहर ही धमाका हुआ है। एक स्कूटी जलकर राख हो गई इस धमाके में। कुछ दिन पहले यहां पर एक बार मालिक से फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। सुबह करीब 5:30 बजे की घटना है। गुरुग्राम पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक देसी बम को निष्क्रिय किया गया है। तो संभवतः जिस तरीके से शुरुआती हालात लग रहे हैं, कुछ दिन पहले फिरौती के लिए एक कॉल आना, धमकी देना और उसके बाद ये अटैक, क्या दोनों का आपस में कोई संबंध है, इस पर भी पुलिस जांच जारी रखेगी। लेकिन सुबह 5 बजे का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि पब के बाहर कम से कम भीड़ होगी, क्योंकि अगर 3 बजे या 2:30 बजे या 1 बजे की बात होती तो उस वक्त लोग ज्यादा मौजूद होते हैं पब में आने जाने वाले। धर्मवीर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। धर्मवीर, क्या इस धमाके को उस फिरौती की धमकी से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक पब बार को फिरौती के लिए कॉल आया था और उससे फिरौती मांगी गई थी। तो उस एंगल से भी गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है। सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास की ये घटना है, जब सेक्टर 29 का जो ये बार है, जो कि आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये घटना हुई है। जब एक युवक जो है वो इस देसी बम को लेकर के आया था और उसके बाद उसने यहाँ फेंकने का प्रयास किया, जिसके चलते यहाँ पहले से ही जो लोग मुस्तैद थे, जो यहाँ पर तैनात थे, उन लोगों ने उसे यहाँ पर दबोच लिया और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस के हवाले कर दिया। या आप जो यहाँ पर जो सीमेंट के एक तरह से जो रेते के जो बोरे देख रहे हो, यहाँ पर ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बम को जो है निष्क्रिय किया गया था। यहाँ पर उसे एक तरह से निष्क्रिय किया गया और कोई बड़ा जो हादसा है वो होने से बच गया। 2 जगह यहाँ पर इस तरह से जो है व्यवस्था की गई थी कि बम को निष्क्रिय किया जाए, क्योंकि माना ये जा रहा था कि हो सकता है कि उसके कोई और साथी हों और वो भी पीछे से हमला ना कर दें। इसीलिए यहाँ पर पहले से जो तैनात लोग थे उन्होंने उसे एक तरह से पकड़ लिया और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस के हवाले किया गया। माना यही जा रहा है कि पिछले दिनों जिस तरह से यहाँ पर 29 सेक्टर के जो पब बार हैं, यहाँ पर काफी सारे पब बार हैं इस इलाके में, और यहाँ पर एक पब बार से फिरौती मांगी गई थी। तो उस एंगल पर भी गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ये उससे डराने का प्रयास तो कहीं नहीं था। फिलहाल बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो आनी अभी बाकी हैं। अभी गुरुग्राम पुलिस जो है सुबह 5:30 बजे यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद वापस लौट चुकी है। लेकिन अभी तक आधिकारिक की अगर हम बात करें तो कोई भी जानकारी अभी तक गुरुग्राम पुलिस ने साझा नहीं की है। हमें जो हमारी जानकारी जो हमें सूत्रों से मिली है वो यही है कि करीब 5:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ है, जब एक व्यक्ति जो है देसी बम लेकर यहाँ पहुंचा था और उससे वो हमला करने की उसने कोशिश की थी, जिसके चलते पहले से यहाँ पर जो पब बार के बाहर जो गार्ड मौजूद होते हैं और गुरुग्राम पुलिस की भी मुस्तैदी होती है, क्योंकि पब बार देर रात तक चलते हैं, तो उसकी भी जो पेट्रोलिंग टीम होती है या क्राइम ब्रांच के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं इस इलाके में। तो उसके बाद तुरंत उस युवक को पकड़ लिया गया और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस उस युवक से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो किसके कहने पर यहाँ पहुंचा था, किसके कहने पर उसने ये हमला करने की कोशिश की और कौन लोग इसके पीछे हैं, और उसका टारगेट क्या यही पब बार था या कोई दूसरा पब बार था। कहीं उसने गलती से इस पब बार के ऊपर तो हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिस पब बार से फिरौती मांगी गई थी वो दूसरा पब बार है, लेकिन जो हमला करने की कोशिश की गई ये दूसरा पब बार है। तो उस एंगल से भी गुरुग्राम पुलिस अभी जांच कर रही है। जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये हमलावर कौन था और किसके कहने पर ये यहाँ पर हमला करने के लिए पहुंचा था। धर्मवीर, सुबह 5 बजे का वक्त चुना गया है, तो इसका मतलब मकसद क्या महज धमकी देना, डराना था, नुकसान पहुंचाना नहीं था? ऐसे भी देखें इसे। बिल्कुल, देखिए शाम का जब वक्त होता है खासतौर से उस वक्त ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और यहाँ पर गुरुग्राम में खासतौर से बहुत से पब बार ऐसे हैं जिनके पास या तो 12 बजे तक का लाइसेंस है या फिर सुबह 4 बजे तक का लाइसेंस है, और कुछ पब बार ऐसे भी हैं जो 24 आवर्स खुलते हैं। अगर हरियाणा में इस तरह की व्यवस्था है तो ये माना जा रहा है कि उसके बाद ही ये घटना को अंजाम दिया गया, ताकि कम से कम लोग हों और लोगों को कम से कम नुकसान ना हो। कहीं ना कहीं डराने का प्रयास जो है ये किया गया है। जिस तरह से पहले फिरौती मांगना, उसके बाद एक तरह से देसी बम से हमला करने की कोशिश करना, तो कहीं कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि
ये एक डराने का एक प्रयास था, ताकि जो फिरौती मांगी गई थी उसको असली अंजाम तक पहुंचाया जाए। और दूसरे जो पब बार हैं, क्योंकि यहाँ पर कई दर्जन पब बार हैं इस पूरे इलाके के अंदर, तो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखाना और अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं बदमाशों ने की है, कि ताकि अगर यहाँ पर इस तरह का ब्लास्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि और दूसरे पब बार मालिक भी डरेंगे और उसके बाद फिरौती लेना आसान हो जाएगा। तो इस तरह की जो टैक्टिक है वो एक तरह से जो बदमाश हैं वो अपनाते हैं, और यही कोशिश यहाँ पर भी की गई। लेकिन वक्त रहते हम कह सकते हैं कि उसे पकड़ लिया गया और जो देसी बम था उसको निष्क्रिय कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप में एक बड़ी घटना है। गुरुग्राम में जिस तरह से बहुत सारे पब बार हैं, बहुत सारी जो लोग हैं एमएनसीज कंपनीज के, वो यहाँ पर रात को पार्टियां करने के लिए आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, विदेशी मेहमान यहाँ काफी सारी संख्या में आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा प्रशंसन भी है कहीं ना कहीं कि आखिरकार इस तरह की घटना कैसे देने के लिए एक व्यक्ति जो है पहुंच गया। ठीक है धर्मवीर, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।